Let's see this question. The question is saying that a cell of mass m is at rest initially. हमारे पास क्या बोला गया था, एक m मास है, m मास मान लेते हैं, कैपिटल m मास है, इनिशियली एट रेस्ट पे है, तो रेस्ट। आगे बढ़ते हैं, इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। तो हम बोल सकते हैं कि 3 टुकड़ों में टूट गया है, कितने कितने रेशियो में, 2:2:1। If the fragment having equal masses flies off along mutually perpendicular with speed v, then the speed of third mass। तो हम इसको ऐसे बोल दूं कि मान लो ये 2m मास का एक बॉडी इधर गया v स्पीड से, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 2m मास का एक बॉडी ऊपर चला गया v स्पीड से। क्लियर। तो तीसरा पार्ट कहां पर गया होगा, इसके जस्ट अपोजिट, और ये दोनों को 2m मान लिया, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, m। तो m कहां गया होगा बेचारा, इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, कितने से गया, ये v डैश से। तो हमें ये v डैश फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब हमें पता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्या करेंगे हम, p इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू p फाइनल मोमेंटम। इसको थोड़ी देर के लिए मैं x एक्सेस बोल दें, इसको y बोल दें। क्लियर। तो आसान है, तो इसका पहली का बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी मतलब 2mv आई कैप। चलो दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mv जे कैप। क्लियर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा या एम्पलीट्यूड आएगा, यहां पर निकाल सकता हूं क्या, p, वो p कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ मुझे। 2m अगर मैं इसका लिखना चाहूं, चलो इनिशियल तो 0, p फाइनल मतलब पहली बॉडी का 2mv आई कैप, इस बॉडी का, दूसरी बॉडी का बताओ 2mv जे कैप। अब तीसरी बॉडी का मास तो m है, और मान लेते हैं v डैश वेक्टर, हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो v डैश बोल देते हैं। क्लियर। चलो गुड। तो यहां से m तो कैंसिल हो गया हमारे पास आके, तो यहां से v डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v डैश अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की बात कर लूं मैं, चलो इसकी v डैश का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, ये m तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, उधर हो गया 0। चलो गुड। 2v आई के प्लस 2v जे के मतलब रूट ऑफ 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, कितना लिख दूंगा मैं यहां से, 2v का कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 मतलब 2√2v। तो ये हमारे पास थर्ड फ्रेगमेंट की जो स्पीड होगी वो v डैश स्पीड कितना आ गया हमारे पास, v डैश स्पीड 2√2v। क्लियर। चलो गुड। अगर कंसेप्ट की बात किया तो इसमें क्या कंसेप्ट किया था हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या किया था हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि जो इसमें एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है। तो अगर हमें पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इक्वल टू 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इक्वल टू 0, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो उसका मोमेंटम हमने क्या कर दिया, कंजर्व्ड, मतलब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हमने क्या कर दिया, फाइनल मोमेंटम, या फिर डेल पी इक्वल टू 0, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।